राम ने वर्षा ऋतु में किस पर्वत पर निवास किया? रावण ने सीता को अपनी रानी बनाने के लिए क्या प्रलोभन दिए थे? राम ने सुग्रीव को लक्ष्मण द्वारा दिए गए संदेश में कौन से कठोर वचन कहे थे? क्या हनुमान जी को जामवंत ने उनकी खोई हुई शक्ति की याद दिलाई थी? यदि इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आज के महाभारत के रामोपाख्यान पर्व में इस एपिसोड को पूरा अंत तक देखिए। रावण और सीता का संवाद, अध्याय 281। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, तदनंतर एक दिन जब पतिव्रता सीता स्वामी के वियोग से दुख से पीड़ित हो, मैले कपड़े पहने, केवल चूड़ामणि मात्र आभूषण धारण किए, राक्षसियों से घिरी हुई एक विशाल शिला पर बैठी दीन भाव से रो रही थीं। उसी समय देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और किम पुरुष, किसी से कभी युद्ध में परास्त न होने वाला रावण काम बाण से पीड़ित हो अशोक वाटिका में गया। वहां उसने सीता को देखा और काम वेदना से व्यथित होकर वह उनके समीप चला गया। युधिष्ठिर, रावण ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। उसके कानों में सुंदर मणिमय कुंडल भी झलक रहे थे। वह बड़ा ही विचित्र माला और मुकुट पहने मूर्तिमान वसंत के समान शोभा संपन्न जान पड़ता था। उसने बड़े यत्न से अपने आप को वस्त्राभूषणों द्वारा सजा रखा था, तो भी कल्पवृक्ष के समान आह्लादजनक नहीं जान पड़ता था, अपितु शमशान भूमि के चैत्य वृक्ष की भांति भूषित होने पर भी भयानक प्रतीत होता था। युधिष्ठिर सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सीता के समीप खड़ा हुआ। वह राक्षस रोहिणी नक्षत्र के निकट पहुंचे हुए शनिश्चर ग्रह के समान भयंकर दिखाई देता था। काम देव के बाणों से घायल हुआ रावण मृगी के समान भयभीत हुई उस सुंदरी अबला को संबोधित करके इस प्रकार बोला। रावण बोला, सीते, आज तक तुमने जो अपने पति पर इतना अनुग्रह दिखाया वह बहुत हुआ। तवंगी, अब मुझ पर कृपा करो जिससे तुम्हें श्रृंगार धारण कराया जाए। वरारोहे, मुझे अंगीकार करो और बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से भूषित हो। मेरी सब स्त्रियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर पटरानी बनो। मेरे महल में देवताओं की कन्याएं, गंधर्वों की युवतियां, दानव किशोरियां तथा दैत्यों की रमणियां मेरी भार्याओं के रूप में विद्यमान हैं। 14 करोड़ पिशाच मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं। इनमें से दूने नरभक्षी राक्षस मेरे सेवक हैं, जो अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले हैं। सीता, इनकी अपेक्षा तिगुनी संख्या मेरे आज्ञा पालक यक्षों की है। यक्षों में से कुछ ही मेरे भाई ध्यानाध्यक्ष कुबेर की सेवा में रहते हैं। भद्रे, वामरो, जब मैं मधुपान की गोष्ठी में बैठता हूँ उस समय मेरे भाई की ही भांति मेरी सेवा से भी गंधर्वों सहित अप्सराएं उपस्थित होती हैं। मैं भी
कुबेर के ही समान साक्षात ब्रह्मर्षि भी सर्वा का मुनि का पुत्र हूँ। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर इन 4 लोकपालों के सिवा 5वें लोकपाल के रूप में मेरा सुयश सर्वत्र फैल रहा है। भामिनी, देवराज इंद्र की भांति मुझे भी दिव्य भक्ष भोज्य पदार्थ तथा नाना प्रकार के पेय रस उपलब्ध होते हैं। सुश्रोणी, वनवास का कष्ट प्रदान करने वाले तुम्हारे पूर्वकृत दुष्कर्म की समाप्ति हो जानी चाहिए। इसके लिए तुम मंदोदरी की भांति मेरी भार्या हो जाओ। युधिष्ठिर, रावण के ऐसा कहने पर परम सुंदर जांघों से सुशोभित पति को ही देवता मानने वाली विदेह राजकुमारी सुमुखी सीता अपना मुंह फेर कर बीच में तिनके की ओट करके राक्षसों के लिए अमंगल सूचक आंसुओं द्वारा अपने पीन एवं उन्नत स्तनों को निरंतर भिगोती हुई उस नीच निशाचर से इस प्रकार बोली। राक्षस राज, तुम्हारे मुख से ऐसी दुखदायिनी बातें अनेक बार निकली हैं और मुझ अभाग्नि को वे सारी बातें सुननी पड़ी हैं। भद्रमुख, भद्रसुख, तुम्हारा भला हो, तुम अपना मन मेरी ओर से हटा लो। रावण, मैं पराई स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ, तुम कभी किसी तरह मुझे नहीं पा सकते। एक दिन मानव कन्या होने के कारण मैं तुम जैसे निशाचर की भार्या होने योग्य नहीं हूँ। मुझ विवश अबला को बलपूर्वक अपमानित करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण वे ब्रह्मा के ही समान हैं। रावण, तुम भी लोकपालों के समान हो, फिर धर्म का पालन क्यों नहीं करते? महेश्वर के सखा राजराज धनाध्यक्ष प्रभु कुबेर को अपना भाई बता रहे हो, तो भी यह ऐसा बर्ताव करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसा कहकर तवंगी सीता अपनी गर्दन मुख को कपड़े से ढककर फूट फूट कर रोने लगी। उस समय छाती धड़कने के कारण उनके स्तन कांप रहे थे। अच्छी तरह रोती हुई भामिनी सीता के मस्तक पर बंधी हुई स्निग्ध असित एवं विशाल वेणी काली नागिन के समान दिखाई देती थी। सीता के मुख से यह अत्यंत निष्ठुर वचन सुनकर और उनके द्वारा कोरा उत्तर पाकर भी दुर्बुद्धि रावण पुनः इस प्रकार कहने लगा। सीते, भले ही कामदेव मेरे शरीर को पीड़ा देता रहे, परंतु मैं तुम जैसी मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी युवती को राजी किए बिना तुम्हारे साथ समागम नहीं करूंगा। तुम आज भी उस मनुष्य भिखारी राम के प्रति ही, जो हम लोगों का आहार है, अनुराग दिखाती जा रही हो। ऐसी दशा में मैं क्या कर सकता हूँ? अरिंद अंगों वाली सीता से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण वही अंतर ध्यान हो अभिष्ट दिशा की ओर चल दिया। इधर शोक से दुबली हुई सीता राक्षसियों से घिरकर त्रिजटा से सुसेवित हो अशोक वाटिका में ही रहने लगी। श्री राम का सुग्रीव पर कोप, सुग्रीव का सीता की खोज में वानरों को भेजना तथा श्री हनुमान जी का लौटकर अपनी लंका यात्रा का वृत्तांत निवेदन करना। अध्याय 282। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, इधर श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से सुरक्षित हो माल्यवान पर्वत की पृष्ठभाग पर रहने लगे। कुछ काल के अनंतर जब वर्षा ऋतु बीत गई
तब उन्हें आकाश निर्मल दिखाई दिया। शरद ऋतु के निर्मल आकाश में ग्रह नक्षत्र तथा ताराओं सहित विमल चंद्रमा का दर्शन करके शत्रु संहार श्री राम अभी पर्वत पर सोए ही थे कि कुमुद उत्पल और पद्मों की सुगंध लेकर बहती हुई शीतल एवं सुखद वायु ने उन्हें सहसा जगा दिया। युधिष्ठिर धर्मात्मा श्री राम को प्रातः काल राक्षस के भवन में कैद हुई अपनी पत्नी सीता का स्मरण हो आया और वे खिन्न चित्त होकर वीरवर लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। लक्ष्मण, जाओ और पता लगाओ कि किष्किंधा में वनराज सुग्रीव क्या कर रहा है। जान पड़ता है स्वार्थ साधन की कला में पंडित कृतज्ञ सुग्रीव विषय भोगों में आसक्त हो अपने कर्तव्य को भूल गया है। उस मूढ़ वानर कुल कलंक मूर्ख को मैंने ही राज्य पर अभिषिक्त किया है। इसके कारण संपूर्ण वानर लंगूर तथा रिक्षा उसकी सेवा करते हैं। रघुकुल तिलक महाबाहु लक्ष्मण, इसी सुग्रीव के लिए उन दिनों मैंने तुम्हारे साथ किष्किंधा के उद्यान में जाकर वाली का वध किया था। सुमित्रानंदन, मैं तो उस नीच और मूढ़ वानर को इस भूतल पर कृतज्ञ मानता हूं, क्योंकि वह मूर्ख इस अवस्था में पहुंचकर मुझे भूल गया है। मैं तो समझता हूं वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना ही नहीं जानता और अपनी मंद बुद्धि के कारण मुझ उपकारी की भी वह निश्चय ही अवहेलना कर रहा है। यदि वह विषय सुख में ही आसक्त हो, सीता की खोज के लिए कुछ उद्योग न कर रहा हो, तो उसे भी तुम वाली के मार्ग से ही उसी लोक को पहुंचा देना जहां एक ना एक दिन सभी प्राणियों को जाना ही पड़ता है। लक्ष्मण, यदि वानर राज हमारे कार्य के लिए कुछ चेष्टा कर रहा हो तो उसे साथ लेकर तुरंत लौटाना, देर न लगाना। युधिष्ठिर, भाई के ऐसा कहने पर गुरुजनों की आज्ञा के पालन तथा हिताचरण में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण बाण और प्रत्यंचा सहित धनुष हाथ में लेकर वहां से चल दिए। किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर वे बेरोक टोक भीतर घुस गए। लक्ष्मण क्रोध में भरे हुए आ रहे थे। यह जानकर राजा सुग्रीव उनकी आगवानी के लिए आगे बढ़ा आया। पत्नी सहित वानर राज सुग्रीव विनीत भाव से लक्ष्मण जी की पूजा करके उन्हें साथ लिवा ले गए। किसी भी भय न मानने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने उस पूजा आदर सत्कार से प्रसन्न हो उनसे श्री रामचंद्र जी की कही हुई सारे बातें कह सुनाई। राजेंद्र वह सब कुछ पूरा पूरा सुनकर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए भार्या तथा सेवकों सहित वनराज सुग्रीव ने नरश्रेष्ठ लक्ष्मण से सहर्ष निवेदन किया। सुग्रीव बोला, लक्ष्मण भैया, मैं न तो दुर्बुद्धि हूँ, न अकृतज्ञ हूँ, न निर्दय ही हूँ। मैंने सीता की खोज के लिए जो प्रयत्न किया है उसे सुनिए। मैंने सब दिशाओं में सभी विनयशील वानरों को भेज दिया है और उन सब के लिए 1 महीने के अंदर ही लौट आने का समय निश्चित कर दिया है। वीर, वे सब लोग वन पर्वत पूरे ग्राम नगर था आकरों सहित समुद्र वसना ये सारी पृथ्वी का पर सीता की खोज करेंगे। वह 1 मास जिसकी समाप्त होने तक वानरों को लौट आना है। 5 रात में
पूरा हो जाएगा। तत्पश्चात आप श्री रामचंद्र जी के साथ सीता का अत्यंत प्रिय समाचार सुनेंगे। युधिष्ठिर बुद्धिमान वनराज सुग्रीव के ऐसा कहने पर उदार हृदय वाले लक्ष्मण ने रोष त्याग कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात वे सुग्रीव को साथ लेकर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में रहने वाले श्री रामचंद्र जी के पास गए। वहां उन्होंने बताया कि सीता का अनुसंधान कार्य आरंभ हो गया है। इसके बाद मास पूर्ण होने पर 3 दिशाओं की खोज करके सहस्रों वानर प्रमुख वहां आए। केवल वे ही नहीं आए जो दक्षिण दिशा में पता लगाने गए थे। आए हुए वानरों ने श्री रामचंद्र जी से बताया कि समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी हमने देख डाली, परंतु कहीं भी सीता अथवा रावण का दर्शन न हुआ। जो प्रमुख वानर दक्षिण दिशा की ओर गए थे ना, उन्हीं से सीता का वास्तविक समाचार मिलने की आशा बधी हुई थी। इसलिए व्यथित होने पर भी श्री रामचंद्र जी अपने प्राणों को धारण किए रहे। 2 मास व्यतीत हो जाने पर कुछ वानर बड़ी उतावली के साथ सुग्रीव के पास आए और इस प्रकार कहने लगे। वानर बोले, वानर राज सुग्रीव, वाली ने तथा आपने भी जिस समृद्धशाली महान मधुवन की रक्षा की थी, उसे पवन नंदन हनुमान जी राज आज्ञा के बिना अपने उपभोग में ला रहे हैं। राजन, उनके साथ वाली पुत्र अंगद तथा अन्य सभी श्रेष्ठ वानर इस काम में भाग ले रहे हैं, जिन्हें आपने दक्षिण दिशा में सीता जी की खोज के लिए भेजा था। उन वानरों के उचित बर्ताव का समाचार सुनकर सुग्रीव को विश्वास हो गया कि वे सब काम पूरा करके लौटे हैं, क्योंकि ऐसी धृष्टता पूर्ण चेष्टा उन्हीं सेवकों की होती है जो अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। बुद्धिमान वानर प्रवर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से अपना निश्चय बताया। श्री रामचंद्र जी ने भी अनुमान से यह मान लिया कि उन वानरों ने अवश्य ही मिथिलेश कुमारी सीता का दर्शन किया है। हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर विश्राम कर लेने के पश्चात श्री राम लक्ष्मण के समीप बैठे हुए उन वानरराज सुग्रीव के पास गए। युधिष्ठिर हनुमान जी की चाल ढाल, मुख की कांति देखकर श्री रामचंद्र जी को विश्वास हो गया कि उन्होंने सीता को देखा है। सफल मनोरथ हुए हनुमान आदि प्रमुख वानरों ने श्री राम, सुग्रीव तथा लक्ष्मण को विधि पूर्वक प्रणाम किया। उस समय श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर उन प्रणाम करते हुए वानरों से पूछे, क्या तुम लोग सीता का अमृतमय समाचार सुनाकर मुझे जीवन दान दोगे? क्या तुम लोगों को अपने कार्य में सफलता मिली है? क्या मैं युद्ध में शत्रु को मारकर जनक नंदिनी सीता को साथ ले पुनः अयोध्या में रहकर राज्य करूंगा? विदेह नंदिनी सीता को बिना छुड़ाने तथा समर भूमि में शत्रुओं का बिना संहार किए पत्नी को खोज कर और अवधूत बनकर मैं जीवित नहीं रह सकता। युधिष्ठिर श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वायुपुत्र हनुमान जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। प्रभु श्री राम, मैं आपको प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। मैंने जनक नंदिनी सीता का दर्शन किया है। पर्वत, वन तथा आकरों सहित संपूर्ण दक्षिण दिशा में सीता जी का अनुसंधान करके जब हम लोग थक गए और यहाँ लौटने का समय व्यतीत हो गया, तब हमें एक बहुत बड़ी गुफा दिखी थी। वह कई योजन लंबी थी। प्रभु, उसमें बड़ा अंधकार
भरा हुआ था। उसके भीतर घने जंगल थे। उस गहन गुफा में बहुत से कीड़े रहा करते थे। उसमें प्रवेश करके हमने देखा, बहुत दूर तक का रास्ता पार किया। तत्पश्चात प्रभु सूर्य के प्रकाश का दर्शन हुआ और उसी गुफा के अंदर एक दिव्य भवन शोभा पा रहा था। रघुकुल तिलक रघुनंदन वह सुंदर भवन दैत्यराज मय का निवास स्थान बताया जाता है। उसमें प्रभावती नाम की एक तपस्विनी तप कर रही थी। उसने हमें अपने अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के पीने योग्य रस दिए। उन्हें खाकर हमें नूतन बल प्राप्त हुआ। प्रभु फिर उसी के बताए हुए मार्ग से हम गुफा से बाहर निकले। तब हमें लवण समुद्र के निकटवर्ती सह्यमलय और दुर्दुर नामक महान पर्वत दिखाई दिए। प्रभु फिर हम लोग मलयाचल पर चढ़कर समुद्र की ओर देखने लगे। उसकी विशालता देखकर हमारा हृदय विषाद से भर गया। हम खिन्न और व्यथित हो गए। हमें जीवन की कोई आशा न रही। उस महासागर का विस्तार कई सौ योजन में था। उसमें तिमी मगर और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते थे। उसके उस स्वरूप का स्मरण करके हम सब लोग बहुत दुखी हो गए। अंत में अनशन करके प्राण त्याग देने का संकल्प लेकर हम सब लोग वहां बैठ गए। फिर आपस में बातचीत होने लगी और बीच में जटायु का प्रसंग छिड़ गया। महाराज, इतने में ही हमने दूर से गरुड़ की भांति एक भयंकर पक्षी को देखा जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। उसका रूप स्वरूप बड़ा ही डरावना था। महाराज, वह पक्षी हमें खा जाने की युक्ति से सोचने लगा। फिर हमारे पास आकर बोला। पक्षी बोला, जी, कौन मेरे भाई जटायु की बात कर रहा था? मैं उसका बड़ा भाई पक्षीराज संपाति हूँ। हम दोनों एक दूसरे से होड़ लगाकर आकाश में सूर्यमंडल तक पहुंचने के लिए उड़े थे। इससे मेरी ये दोनों पांखें जल गई, परंतु जटायु के पंख नहीं जले। तब से दीर्घ काल तक व्यतीत हो गया। उन्हीं दिनों मैंने अपने प्रिय भाई गिरिराज जटायु को देखा था। पंख जल जाने से मैं इसी महान पर्वत पर गिर पड़ा। महाराज, संपाति जब इस तरह की बातें कर रहा था, उस समय हम लोगों ने बताया कि जटायु मारे गए। साथ ही हमने संक्षेप से आपके ऊपर आए हुए उस संकट का समाचार भी निवेदन कर ही दिया। राजन, यह अत्यंत अप्रिय वृत्तांत सुनकर उस संपाति के मन में बड़ा ही खेद हुआ। शत्रुदमन श्री राम, उसने पुनः हम लोगों से पूछा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बानरगण, वे श्री राम कौन है? सीता कैसी है? और जटायु इस प्रकार मारे गए? ये सब बातें मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हनुमान जी बोले, प्रभु, तब मैंने संपाति के
समक्ष आप पर संकट आने का यह सारा वृत्तांत और अपने आमरण अनशन का कारण विस्तार पूर्वक बताया। तब पक्षीराज संपाति ने अपने निम्नांकित वचन द्वारा हमें उत्साहित करके उठाया। वानरों, और तब संपाति बोला, वानरों, मैं रावण को जानता हूँ, उसकी महापुरी लंका भी मैंने देखी है। वह समुद्र के उस पार त्रिकुटगिरी की कंदरा में बसी है। विदेह कुमारी सीता अवश्य वहीं होंगी। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं हो रहा है। हनुमान जी बोले, परंतु तब उसकी यह बात सुनकर हम लोग तुरंत उठे और समुद्र पार करने के विषय में परस्पर सराह करने लगे। महाराज श्री राम जब कोई भी समुद्र को लांघने का साहस न कर सका, तब मैं अपने पिता वायु के स्वरूप में प्रविष्ट होकर वह 100 योजन विस्तृत महासागर लांघ गया। उस समय समुद्र के जल में एक राक्षसी थी, जिसे अपने मार्ग में विघ्न डालने पर मैंने मार डाला। महाराज, लंका में पहुंचकर रावण के अंतःपुर में मैंने सती सीता का दर्शन किया, जो अपने पति देवता के दर्शन की लालसा से निरंतर उपवास और तपस्या किया करती है। महाराज, उनके केस जटा के रूप में परिणत हो गए, अंग अंग में मैल जम गई थी, वे दिन दुर्बल तपस्विनी दिखाई देती थीं। कई भिन्न भिन्न कारणों से उन्हें आर्या सीता के रूप में पहचान कर मैं एकांत में उनके निकट गया और इस प्रकार बोला। हनुमान जी सीता जी से बोले, देवी सीते, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत पवन पुत्र हनुमान नामक वानर हूँ। माता, आपके दर्शन के लिए मैं आकाश मार्ग से आया हूँ। दोनों भाई राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सकुशल से हैं। संपूर्ण वानरों के अधीश्वर सुग्रीव उस समय उनकी रक्षा में तत्पर है। देवी, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम ने आपको अपने सकुशल होने का समाचार कहलवाया है। उनके मित्र होने के नाते सुग्रीव भी आपका कुशल मंगल पूछते हैं। आपके स्वामी भगवान श्री राम संपूर्ण वानरों की सेना के साथ शीघ्र पधारेंगे। देवी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं राक्षस नहीं वानर हूँ। फिर हनुमान जी बोले महाराज श्री रामचंद्र से, तदनंतर सीता ने 2 घड़ी तक कुछ सोच कर मुझसे इस प्रकार कहा। सीता जी बोली, महाबाहो, मैं अविंध के कहने से यह विश्वास करती हूँ कि तुम हनुमान हो। अविंध राक्षस कुल में उत्पन्न होते हुए भी वृद्ध एवं आदरणीय है। उन्होंने ही तुम्हारे जैसे मंत्रियों से युक्त सुग्रीव का परिचय दिया है। वत्स, अब तुम भगवान श्री राम के पास जाओ। ऐसा कहकर सती साध्वी सीता ने अपनी पहचान के लिए एक मणि दी, जिसको धारण करके वे अब तक अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। हनुमान जी बोले, जानकी के विश्वास दिलाने के लिए यह एक कथा भी सुनाई थी। पुरुष सिंह, उस कथा का मुख्य विषय यह है कि आपने महापर्वत चित्रकूट पर रहते समय किसी कौवे के ऊपर एक सीख का बाण चलाया था।
और उस दुष्ट आत्मा कौवे को एक आंख से वंचित कर दिया था। यह प्रसंग उन्होंने केवल अपनी पहचान कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया था। तदनंतर मैंने जानबूझकर अपने आप को राक्षसों द्वारा पकड़वाया और लंकापुरी को जलाकर समुद्र के इस पार आ पहुंचा। यह सब समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रियवादी हनुमान का अत्यंत आदर किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में हनुमान जी के लंका से लौटने के संबंध रखने वाला 282वां अध्याय